हेलो स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट जो टॉपिक हम अभी बात करने वाले हैं इट इज सिम्बायोसिस। ओके, तो सिम्बायोसिस मतलब क्या है? तो यहाँ पे क्या होता है, दो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं एक दूसरे के साथ लिव करते हैं। सो लिविंग टुगेदर मीन्स क्या होता है? सिम्बायोसिस। सो दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रह रहे हैं, लिविंग टुगेदर, सो इट इज कॉल्ड एज सिम्बायोसिस। अब यहाँ पे सिम्बायोसिस को समझने के लिए हम क्या करेंगे कि एक सिंपल सा एग्जांपल लेने की कोशिश करेंगे, दैट इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ठीक है, कि जिसमें क्या होता है दो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे अलग अलग टाइप के इन्वॉल्व हो रहे हैं। जैसे कि अभी नाइट्रोजन फिक्सेशन का एग्जांपल यहाँ पे लेंगे हम। नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ओके। नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है फॉर एग्जांपल बाय यूजिंग यूजिंग सिम्बायोटिक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया राइजोबियम, ठीक है। तो ये क्या करता है राइजोबियम? सो इट फॉर्म्स एसोसिएशन विथ, जो प्लांट के साथ ये एसोसिएशन बनाता है, तो इस एसोसिएशन को हम क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सो ये एसोसिएशन बनाता है लेग्यूमिनस प्लांट, लेग्यूमिनस मिनस लेग्यूमिनस प्लांट्स, ठीक है। लेग्यूमिनस जैसे कि अभी आपको पता होगा, जैसे चना है, पी है, ओके। तो ये सारे क्या है? लेग्यूमिनस प्लांट्स है। ये इसके साथ राइजोबियम क्या करता है? एसोसिएशन बनाता है। उस एसोसिएशन को सिम्बायोटिक एसोसिएशन बोल सकते हैं। तो राइजोबियम क्या करता है? ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, ठीक। तो ड्यूरिंग दिस एसोसिएशन जो रूट्स होते हैं प्लांट्स के, या रूट हेयर्स जो होते हैं, ठीक है, या फिर रूट सेल्स है। सो ये रूट सेल्स, सो दीज आर infected infected by राइजोबियम, ठीक। तो यहाँ पे राइजोबियम इन्फेक्शन करेगा इसके अंदर। तो एक उसकी प्रोसेस होती है, कैसे करता है इन्फेक्शन। तो सबसे पहले प्लांट क्या करेगा? तो प्लांट जो होता है उसकी सराउंडिंग जो सॉइल होती है रूट्स की, प्लांट की, कौन से प्लांट्स? लेग्यूमिनस प्लांट्स की। तो ये क्या करेगा? न्यूट्रिएंट और सर्टेन केमिकल्स रिलीज करेगा, न्यूट्रिएंट्स और केमिकल्स, केमिकल मैसेंजर्स, ठीक है। कि जहां पे क्या होगा, अभी कौन सा प्लांट है अपना? लेग्यूमिनस, ठीक है, लेग्यूमिनस प्लांट है। तो ये न्यूट्रिएंट रिलीज करेगा। तो ये क्या करेगा? इट विल इनरिच द ग्रोथ ऑफ, फॉर एग्जांपल, अदर ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग राइजोबियम। तो राइजोबियम का मल्टीप्लिकेशन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा साइड में, ठीक है। और ये क्या करेंगे अभी? सो दे विल अटैच टू स्पेसिफिक, attach to a specific plant root, प्लांट रूट। ये स्पेसिफिक प्लांट रूट के साथ ही क्या होगा? राइजोबियम अटैच करेगा, ठीक है। मतलब हर प्लांट जो है लेग्यूमिनस प्लांट, जैसे कि पी प्लांट है, उसका एक स्पेसिफिक राइजोबियम की क्या होगी? स्पेसिस होगी। सो कि जो उसके साथ ही अटैच होगी, दूसरों के साथ अटैच नहीं होगी। तो जो सेल का सरफेस है वहां पे राइजोबियम, ये प्लांट की सेल अगर मैंने निकाल दी फॉर एग्जांपल, ये इसके ऊपर कुछ रेसिप्टर्स रहेंगे, जैसे कि लेक्टिन्स, जो कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग प्रोटीन्स होते हैं, लेक्टिन्स। तो इसको ये राइजोबियम क्या होगा? अटैच होगा, ठीक। ये एक सिंगल सा एग्जांपल मैंने दिया है। तो अटैचमेंट होने के बाद तो इट विल इंसर्ट इनसाइड दी सेल्स, ठीक है। सेल के अंदर क्या होगा ये, या रूट्स के अंदर, सॉरी, रूट्स के अंदर एंटर होगा, एंटर इनटू रूट हेयर्स,
हेयर सेल्स। अब इसकी एंट्री होने की वजह से क्या होगा, तो ये जो रूट हेयर्स रहते हैं इसकी कर्लिंग होगी, ठीक है। अब ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे एंट्री तो हो चुकी है, मैं अभी उसको थोड़ा सा स्मॉल लेवल पे दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे एंट्री हो गई राइजोबियम की रूट हेयर के अंदर फॉर एग्जांपल। तो इसका क्या होगा, अभी नेक्स्ट कर्लिंग होगा, कर्लिंग। सिंपल डायग्राम में निकालने की कोशिश करता हूँ। ओके ओके, कर्लिंग ऑफ रूट हेयर सेल्स, कर्लिंग ऑफ रूट हेयर्स। तो कर्लिंग होगी एंट्री होने के बाद, ठीक। कर्लिंग के बाद क्या होता है, सो ये जो राइजोबिया है जो ये स्टिमुलेट करता है सेल ग्रोथ। यहाँ पे जो सेल्स रहेंगी यहाँ पे सेल ग्रोथ इंड्यूस करेगा, प्लांट की जो सेल्स रहेगी रूट्स की, सो सेल ग्रोथ होगी प्लांट की, ठीक है। प्लस अब सेल ग्रोथ के साथ साथ क्या होता है, इन्फेक्शन थ्रेड, इन्फेक्शन थ्रेड, एक बड़ी सी सेल्यूलोज की ट्यूब यहाँ पे बनेगी कि जिसके अंदर से राइजोबिया क्या करेंगे, एंटर होगी, और बहुत सारे राइजोबिया जो है सेल के अंदर एंटर करेंगे, ठीक है। इन्फेक्शन थ्रेड बनेगा, सेलुलोज वाली ट्यूब रहेगी, ऐसे इस प्रकार से ये इन्फेक्शन थ्रेड बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे राइजोबिया का मल्टीप्लिकेशन होगा, मल्टीप्लिकेशन। और बाद में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होने के बाद राइजोबिया का, सो दे आर कन्वर्टेड इनटू स्पेसिफिक फॉर्म, दैट इज बैक्टेरॉइड, ठीक है, बैक्टेरॉइड फॉर्म। अब ये बैक्टेरॉइड फॉर्म जो होता है ये क्या करता है, ये जनरली एक प्रोटीन बनाता है, दैट इज लेक हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये क्या करता है, बाइंड्स विथ, ये क्या करता है, बाइंड्स विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ ये बाइंड होगा। इसका कारण क्या है, बिकॉज ये सेम बैक्टेरॉइड क्या बनाता है, एक एंजाइम बनाता है नाइट्रोजिनेज, ठीक है, नाइट्रोजिनेज। तो ये नाइट्रोजिनेज जो होता है इट इज इनहिबिटेड बाय O2, ठीक है। O2 क्या करता है, इसको इनहिबिट करने का काम करता है, सो दैट्स व्हाई लेग हीमोग्लोबिन O2 को अगर बाइंड होता है तो नाइट्रोजिनेज अपना काम करेगा। नाइट्रोजिनेज एंजाइम है कि जो किसके ऊपर एक्ट होता है, इट एक्ट्स ऑन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऊपर एक्ट होता है, ठीक है। नाइट्रोजन का कन्वर्शन ये किस में करता है, अमोनिया में करता है, एक्चुअली अमोनियम में करता है। सो दिस प्रोसेस आल्सो रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्लस NADPH, ठीक है, या फिर NADH इसको लगते हैं फॉर रिडक्शन ऑफ अमोनिया। अब ये जो अमोनिया है, सो इट इज यूज्ड बाय प्लांट, ठीक है, ये प्लांट अपटेक करेगा इसको, ठीक है, वाया ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड्स या फिर अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स, ठीक। तो ऐसी जो प्रोसेस की जिसमें क्या होता है, नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू अमोनिया, इसको क्या बोलते हैं हम, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो प्लांट को जो है नाइट्रोजन प्रोवाइड करने का काम कौन कर रहा है, राइजोबियम कर रहा है। अब राइजोबियम इंटर इज गेटिंग शेल्टर, ठीक है। अब ये जो राइजोबियम का फॉर्म है बैक्टेरॉइड, सो इट इज गेटिंग शेल्टर, शेल्टर, प्रोटेक्शन भी मिल रहा है इसको, और क्या मिल रहा है, इसको मिल रहा है फूड, फूड भी मिल रहा है बैक्टेरॉइड्स, यानी कि सॉरी राइजोबियम को। अब राइजोबियम जो होता है एक्चुअली इट इज अ फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, लेकिन सो इट फिक्स नाइट्रोजन इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन ओनली। जब ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाएगा तभी ये क्या कर पाएगा, नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर पाएगा। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब नाइट्रोजन का कन्वर्शन अमोनिया में होना। तो प्लांट जो है खुद से नाइट्रोजन फिक्स नहीं कर सकता है, सो दैट्स व्हाई इट रिक्वायर्स द हेल्प ऑफ अदर बैक्टीरियम। तो ये जो दोनों ऑर्गेनिज्म है, यानी कि लेग्यूमिनस प्लांट
ठीक है। और ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया दैट इज राइजोबियम, तो ये क्या बना रहे हैं, एसोसिएशन बना रहे हैं। तो एक को नाइट्रोजन का सोर्स मिल रहा है और दूसरे को क्या मिल रहा है, शेल्टर, प्रोटेक्शन और फूड मिल रहा है। तो ऐसी जो एसोसिएशन है कि जो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं एक दूसरे के साथ रह रहे हैं और दोनों को भी यहाँ पे क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, उसको एक्चुअली हम दूसरा वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो वो हम अभी जो बाकी के लेक्चर्स है उसमें पढ़ेंगे उसको क्या बोलते हैं।